हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूँ कानन किस्म। अभी समय है वार्ड परिषद का और महापौर का, ये चुनावी मौसम है। ऐसे मौसम में मैं आया हूँ वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद जान के पास, और जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल में इनकी क्या तैयारी है और जनता का मांग क्या है और किस तरह से ये लोगों को देख रहे हैं। सबसे पहले गिरिडीह न्यूज़ को धन्यवाद जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। आप सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और वार्ड नंबर 7 के लोग जो जनता है, जो वोटर हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बोला कि आप वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़िए। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमको ये मौका मिला है इस बार छोटा वार्ड से चुनाव लड़ने का और यहाँ विकास करने का। ऐसी मेरी जानकारी है कि आपने चुनाव में भाग लिया है और उसमें आप चुनाव लड़े थे वार्ड 5 से, लेकिन इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं 7 से। क्या इसको ये माना जाए कि 5 नंबर वार्ड जो है उसमें कहीं आपको कुछ कमी नजर आई? क्या कमी नजर आई? कमी कानन जी कोई नहीं था वहाँ, ठीक है। इस बार हम चुनाव लड़ते और अच्छे पोजीशन पर रहते हैं वार्ड नंबर 5 में, लेकिन कुछ ये रहा कि वहाँ महिला सीट हो गया जिसके वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए, ठीक है। मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि हम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं, ठीक है। इसलिए वार्ड हम छोड़े और तो बात। आप वार्ड 7 से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग आपको क्यों वोट दें? वार्ड 7 से इसलिए वोट देंगे हमको कि वार्ड 5 और वार्ड 7, ठीक है। वार्ड 7 में ही वार्ड 5 है, मैंने दोनों सटा हुआ वार्ड है, और लगभग मोहनपुर के वोटर भी वहाँ 150 हमारे वार्ड 7 में, तो इसलिए हमने सोचा कि अपना वोटर भी है वहाँ, ठीक है। और मेरे लिए तो 3600 वार्ड के लोग हमको जानते हैं, 3600 वार्ड में हम सेवा देते हैं, ठीक है। हमने चैनल के माध्यम से हर एक आवाज़ उठाया है सभी के लिए। तो अब अपने वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, भी मेरा ही वार्ड है। ऐसा गलत फहमी आप मत फैलाइए कि वार्ड नंबर 7 दूसरे का है, वार्ड नंबर 7 भी मेरा ही है। अच्छा, आप पत्रकार भी हैं, वर्तमान में भी हैं, और आपने लंबा समय पत्रकारिता में दिया है, और आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपको क्षेत्र की जानकारी नहीं है। आपको नेताओं से भी संपर्क रहा है, अधिकारियों से भी संपर्क रहा है, आम आवाम से भी संपर्क रहा है। तो आप जब इस क्षेत्र में अभी चुनावी माहौल में आए हुए हैं, तो ऐसे माहौल में जनता का क्या मांग है, आपसे क्या अपेक्षा करती है जनता? जनता की मांग तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जनता को जो चीज़ चाहिए, जनता को जो चीज़ चाहिए, हम अगर नगर निगम में आए तो वो चीज़ के लिए हमको अगर लड़ाई करना पड़े तो हम लड़ेंगे वहाँ, और वहाँ से काम ला के कराने का ये वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम काम करेंगे बतौलाबाजी में। अच्छा, जीत हार तो अपनी जगह है, आपने तैयारियां की है, लंबे समय से की है, या फिर वर्तमान में अभी की तैयारियां? नहीं, तैयारी वो लोग करते हैं जो शहर में नजर नहीं आते हैं, ठीक है। मैं हमेशा सबके लिए खड़ा रहता हूँ, ठीक है। जहाँ जिस चीज़ का जरूरत है उसको उपलब्ध कराने का हमेशा काम किया हूँ, ठीक है। अगर किसी की मजबूरी है, कोई थाना में काम है, यहाँ काम है, सीओ पास काम है, तो उसके लिए मैं 3600 वार्ड की जनता के लिए खड़ा रहता हूँ। 7 और 5 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन चुनाव लड़ना था किसी एक वार्ड से, तो हमने चूज किया वार्ड नंबर 7 से। एक बातें जो सामने आती है बराबर, वार्ड के क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा नहीं मिल पाती है, कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का शिकार लोग हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या? नहीं, भ्रष्टाचार का शिकार वो खुद हो जाते हैं ना। अब कमीशन खोरी है, तो यहाँ की भोली भाली जनता को यहाँ के वार्ड पार्षद समझाते हैं कि वहाँ पे आपको वो आवास योजना में इतना पैसा देना है तभी आपका काम होगा। अरे ये सब काम करना बंद करो, अब चांद आ गया है पूरा जानकारी के साथ, ठीक है। इसलिए आवास योजना, ठीक है, उसका कमीशन खोरी बंद करेंगे हम अपने वार्ड में, और अपने वार्ड के साथ साथ दूसरे वार्ड में भी बंद होगा जब हम करेंगे, ठीक है। मैया सामान योजना का फॉर्म भरा है, बहुत सारे वार्ड पार्षद 2-2 हज़ार रुपये लेके भरे हैं, ये सब काम बंद करवा देंगे अगर हम चुनाव जीते। भ्रष्टाचार के बारे में आपने जो कहा, आपका इशारा ले दे के है नगर निगम पर है या कि आम जनता पर है, वार्ड पार्षद पर? देखिए, कुछ वार्ड पार्षद छोड़, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ वार्ड पार्षद छोड़ के सारे वार्ड पार्षद, ठीक है, आवास योजना में कमीशन खोरी किए हैं, ठीक है। कमीशन लिए हैं तब आवास बना है। मैया सामान का फॉर्म भरे हैं, 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं,
ये सब हम अपने वार्ड से मुक्त करवा देंगे अगर हम चुनाव जीते। मुख्य रूप से ये माना जाए तो आप भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और आम जनता को जो सरकारी लाभ निगम से मिलता है वो दाता तक पहुँचाएंगे। एकदम 100% धरातल तक पहुंचाएंगे और बिना कमीशन खोली का। नगर निगम के लोग भी अगर हमसे कमीशन मांगेंगे तो अगर हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। तब होगा जब आप जीतेंगे। मान लेते हम हार गए उसके लिए लड़ते रहे हैं हमेशा, ऐसे भी लड़े। तो ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में आप विकास कार्यों में शुरू से ही हाथ बटाते रहे। जी जी आप नहीं भी थे वार्ड पार्षद तो तब भी हम मेरा ये मानना है कि आप मान लीजिए हार गए, हम हार गए मान लीजिए आप। तब आप किस तरह से लोगों का सेवा तब भी हम सेवा करेंगे, सेवा ही लक्ष्य है हमारा। हम सेवा करते रहेंगे वार्ड के लोगों का और पूरे गिरिडीह की जनता का। अगर आप जीत गए तो ये जनता की जीत होगी, आपकी जीत होगी। ये जीत जनता की होगी अगर हम जीत गए तो। हम तो जीतेंगे ही, लेकिन ये जीत जो है जनता की होगी अगर हम। अभी आप देख रहे थे गर्मा गर्म बहस वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद चांद से। आपने सुना, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो विकास कार्य है वो ले देकर भ्रष्टाचार के चक्कर में दाता तक नहीं पहुँच पाती है और आम जनता का भी ऐसा मानना है। हम लोग फील्ड में घूमे हैं, वार्ड नंबर 7 में घूमे हैं, ऐसा देखकर लगता है कि भ्रष्टाचार से ही यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल में हैं और सुविधाएं घर तक नहीं पहुँच पाती हैं। आशा है कि इनका मेहनत रंग लाएगा और जनता इनके बात को समझ पाएंगे और उनके अनुरूप ये भी अपने वार्ड पार्षद का जो भागीदारी है वो निभा पाएंगे। न्यूज़ के लिए मैं वार्ड नंबर 7 से कानन